कक्षा 9वीं विषय हिंदी अध्याय 1 दो बैलों की कथा। प्रश्न नंबर 1, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? उत्तर, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी जिससे ये पता चल सके कि वहाँ कैद किए गए सभी पशु वहाँ उपस्थित हैं, उनमें से कोई भाग गया अथवा मर तो नहीं गया है। प्रश्न, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? उत्तर, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। बैल दिन भर जोते जाते थे और उन्हें डंडे भी मारे जाते थे। उन्हें खाने को सूखा भूसा दिया जाता था। बैलों की इस दुर्दशा पर छोटी बच्ची को दया आ गई थी। उसे लगा कि बैलों के साथ भी उसके समान सौतेला व्यवहार हो रहा है, इसलिए उसके मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया था। वह रात को उन्हें एक एक रोटी खिला आती थी। प्रश्न, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? उत्तर, इस कहानी के माध्यम से लेखक ने किसानों और पशुओं के भावात्मक संबंधों का वर्णन किया है। हीरा और मोती नामक बैल अपने स्वामी झूरी से बहुत स्नेह करते हैं तथा जी जान से उसके काम में लगे रहते हैं, परंतु झूरी के साले गया के घर जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि वहाँ जाकर चारा भी नहीं खाते और रात होने पर रस्सी तुड़ाकर वापस झूरी के घर आ जाते हैं। उन्हें फिर गया के घर आना पड़ता है तो इसे ही अपनी नियति मानकर कहते हैं कि बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचना। वे अपनी जाति के धर्म को निभाते हैं और बदले में मनुष्यों को नहीं मारते। कांजी हाउस में मित्रता निभाते हैं तथा मिलकर सांड का मुकाबला करते हैं। दड़ियल द्वारा खरीदे जाने के बाद अपने घर का रास्ता पहचान कर झूरी के घर आ जाते हैं और अपनी स्वामी भक्ति का परिचय देते हैं। प्रश्न, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? उत्तर, बहुत दिनों साथ रहते रहते हीरा और मोती में दोस्ती हो गई थी। दोनों मूक भाषा में एक दूसरे के मन की बात समझ लेते थे। आपस में सींग मिलाकर एक दूसरे को चाट अथवा सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दोनों एक साथ नांद में मुंह डालते और एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। हल या गाड़ी में जोत दिए जाने पर दोनों का ये प्रयास रहता था कि अधिक बोझ उसकी गर्दन पर रहे। गया के घर से दोनों मिलकर भागे थे। गया के घर दोनों ही भूखे रहे थे। सांड को दोनों ने मिलकर भगा दिया था। मटर के खेत में मोती जब कीचड़ में धंस गया तो हीरा स्वयं ही घर वालों के पास आ गया था, जिससे दोनों को एक साथ सज़ा मिले। कांजी हाउस में मोती हीरा के बंधे होने के कारण बाड़े की दीवार टूट जाने पर भी नहीं भागा था। इन सब घटनाओं से हीरा और मोती की गहरी दोस्ती का पता चलता है। प्रश्न, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेखक ने हीरा के इस कथन के माध्यम से इस ओर संकेत किया है कि हमारे समाज में स्त्री को सदा प्रताड़ित किया जाता है। उसे पुरुष की दासी के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसे सब प्रकार से मारने पीटने का अधिकार पुरुष के पास होता है। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। उसे पुरुष की इच्छानुसार अपना जीवन व्यतीत करना होता है। स्त्री को सदा मनुष्य पर आश्रित रहना पड़ता है। प्रश्न, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? उत्तर, इस कहानी में किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को अत्यंत भावात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। झूरी को अपने बैलों हीरा और मोती से बहुत लगाव है। वह उन्हें अच्छा भोजन देता है। जब वे गया के घर से भाग कर आते हैं तो उन्हें दौड़कर गले लगा लेता है। गया के घर जाते हुए बैलों को भी झूरी से बिछुड़ने का दुख है। वे समझते हैं कि उन्हें बेच दिया गया है। वे और अधिक मेहनत करके झूरी के पास ही रहना चाहते हैं। गया के घर की छोटी बच्ची के हाथ से एक एक रोटी खाकर उस बच्ची से स्नेह हो जाता है और बच्ची पर अत्याचार करने वाली उसकी सौतेली माँ को मोती मारना चाहता है। अंत में जब हीरा और मोती कांजी हाउस से दड़ियल के साथ घर पहुँचते हैं तो झूरी उन्हें गले लगा लेता है और झूरी की पत्नी भी इन दोनों के माथे चूम लेती है।